कि मैं बहुत ही आहत मन से दुखी होकर राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जो मुझसे हो रहा है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूँ। शासन प्रशासन को साथ लेकर मैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। पार्टी मेरा सिंबल नहीं है, मेरा चेहरा, व्यक्तित्व मेरी पहचान है। उस पहचान के बदले में जो मुझसे जायज़ काम मुझसे होंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा आगे भी। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल हम मुस्लिम भाइयों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, और जब से वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है तब से सारा मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आहत है। और उसी आहत को देखते हुए, अपने मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को देखते हुए मैं अपनी पार्टी से बिल्कुल अपने भरे मन से कह रहा हूँ कि भरे मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। बिजनौर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम का रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा समर्थन किए जाने से मुस्लिम समाज की नाराजगी और समाज में सेकुलर छवि रखने वाले बिजनौर के पूर्व चेयरपर्सन पति शमसाद अंसारी ने रालोद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित की पत्रकार वार्ता में शमसाद अंसारी ने रालोद से किनारा करने का ऐलान किया। अपने इस्तीफा की वजह बताते हुए शमसाद अंसारी ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेकुलर राजनीति की है, हमेशा आवाम की खिदमत की है। उनका राजनीति का मकसद भी यही है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं ने वादा किया था कि कभी भी मुस्लिम समाज सहित किसी भी जाति धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। लेकिन रालोद ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर मुस्लिम समाज के लोगों को आहत किया है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान नाराज है। ये बिल वक्फ बोर्ड में सरकार की भेजा दखलंदाजी माना जा रहा है, जिससे लोग आहत हैं और खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जयंत चौधरी की सेक्युलर राजनीति व सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के चलते बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज लोग रालोद से जुड़ा रहा है। पार्टी ने अपनी विचारधारा और नीतियों से उलट वक्फ बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद पार्टी में बने रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। शमसाद अंसारी ने अपने भविष्य का फैसला जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनका फिलहाल किसी भी दल में जाने का कोई इरादा नहीं है। लोगों से मशवरा करके आगे का फैसला लिया जाएगा। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ तुषार वर्मा, बिजनौर। सर्वप्रथम तो मेरे आवास पर आए हुए मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैंने अपने आवास पर आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी है कि मैं बहुत ही आहत मन से दुखी होकर राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या वजह है? मतलब क्या आपने हाईकमान से अपनी राजनीति कैसे अपनी बात नहीं रखी? वजह राजवीर भाई ये है कि मैंने हमेशा सेकुलर राजनीति की है। मैंने हमेशा अपनी कौम और सभी समुदाय को साथ लेकर चलने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे सम्मान भी दिया था, मुझे टिकट भी दिया था। मेरी पत्नी यहाँ से नगर पालिका का पूर्व में चुनाव लड़ी थी। और लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल हम मुस्लिम भाइयों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, और जब से वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है तब से सारा मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आहत है। और उसी आहत को देखते हुए, अपने मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को देखते हुए मैं अपनी पार्टी से बिल्कुल अपने भरे मन से कह रहा हूँ कि भरे मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है या पार्टी से छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी, पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं राष्ट्रीय लोकदल में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष था, मुझे सम्मान दिया था। इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय लोकदल का जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आज भरे मन से अपनी पार्टी से और अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और भी अन्य जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, क्या वो भी कुछ? मेरे साथ लगभग, मैंने इसमें नाम भी खोले हैं, और मेरे साथ लगभग आज 200 लोगों ने इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा दिया है। वो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, और जो मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा था, उन सभी लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ये वक्फ संशोधन बिल के अलावा भी कोई शिकायत है आपको रालोद से? नहीं, जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में गई थी तब भी हमने अपनी बात को रखा था, और हमने कहा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मुस्लिम समाज में इसका रोष है। तो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और ज़िले के तमाम मुस्लिम नेताओं को बुलाकर पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि कहीं भी किसी मुस्लिम समाज का उत्पीड़न, शोषण नहीं होगा। लेकिन जैसा पूर्व में देखा गया है कि संभल के इतना बड़े मामले में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोले हैं,
और कई मामले ऐसे हुए हैं, ईद की नमाज में भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है, जबकि सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एक सेकुलर पार्टी के रूप में गिनी जाती है। हर समुदाय, हर वर्गों का वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी के पास था। लेकिन जब तक मैंने देखा, मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो हमारे हकों की, हमारे हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं उस पार्टी में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है जो आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हैं, क्या उन्हें लगता है कि अब उन्होंने मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया बीजेपी में जाकर? बिल्कुल, पूर्ण रूप से इस बार तो अब छोड़ दिया। पहले तो वो सुन भी रहे थे कुछ, लेकिन जब से वक्फ बोर्ड का समर्थन हुआ है तब से उन्होंने लगभग साथ छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, आप देखिए तो आप पढ़िए उसको, आप भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़वाइए। और अगर नहीं हो रहा है तो ये एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड, जब वक्फ बोर्ड आया है तो तमाम पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, तमाम सेकुलर पार्टी भी हैं जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। खाली मुस्लिम विरोध नहीं कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। जो सेकुलर पार्टी है, जो अपने आप को ये मानती हैं कि हमें सभी धर्मों का वोट चाहिए, वो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। देखो, मैं किसी पार्टी में टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। बीजेपी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मैं इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज ये जानता हूँ कि मैं आज इस पार्टी में, मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं पार्टी से भरे मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। बच्चा रहेगा। मैं, वसीम भाई ने सवाल किया है कि मैं इस पार्टी में आया क्यों था। मैं लगभग 25 वर्ष से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सिपाही था और मैंने सारे चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ाए। और 2017 में मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने सिंबल देकर नगर पालिका का टिकट दिया। हमने भारी मतों से, आप पब्लिक के आशीर्वाद से हमने उस कुर्सी को संभाला। पूरे 5 साल मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए रखा, मैंने ईमानदारी के साथ उसका दामन थामा और सभी आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। 2023 में पुणे मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया नगर पालिका परिषद चुनाव से, लेकिन एक नेत्री के कहने से मेरी पत्नी का टिकट नॉमिनेशन के बाद काटा गया और मुझे सूचित भी नहीं किया गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि आपका टिकट काटा जा रहा है। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि आपको इनका चुनाव लड़ाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रीति सज्जी से मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, तो मैं वहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे समर्थकों ने कहा कि जब आपका इतना अपमान हो रहा है तो चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे इज्जत दी, मुझे टिकट दिया, मुझे सम्मान दिया। मैं राष्ट्रीय लोकदल में गया, मैंने चुनाव लड़ा और मैंने लगभग 9000 वोट पाकर राष्ट्रीय लोकदल का और अपनी पार्टी का और अपना सम्मान बढ़ाया। नहीं, आप इतने बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने, आपके साथ वाकई नाइंसाफी की, आपका टिकट काटा गया और रातों रात को आपको एक तरह मिल गई। मगर आप ऐसी पार्टी चूज की जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो मुसलमानों के तो वोट ले लेते हैं, मगर वो उनकी बिरादरी का मुसलमान कहने को नहीं मिलता। वसीम भाई, इतिहास ये रहा है, तो आपने ऐसी पार्टी को चुनी। वसीम भाई, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन था विधानसभा चुनाव में। मेरा 16 अप्रैल 2023 को मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला। 17 तारीख को मैंने नॉमिनेशन किया और 17 तारीख ही नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। और जब मेरा टिकट कटा था, मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे बाकी रह गए थे। उस समय मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। मेरे राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से संबंध थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उनका गठबंधन था। उन राष्ट्रीय लोकदल के कहने पर और अपने लोग समर्थकों को जो मुझे सही लगा उस टाइम मैंने वो निर्णय लिया। लेकिन मेरा वो जल्दबाजी में फैसला था, ये मैं मानता हूँ, और मेरे पास समय नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि मेरा टिकट ऐसे मोड़ पर मेरा टिकट काटा गया था जहाँ पर मैं ना उठ सकता था ना बैठ सकता था। और वसीम भाई, मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, मेरा आपने व्यक्तित्व देखा है, मेरा आपने सब कुछ यहाँ कार्यकाल में 5 साल का नगर पालिका देखा है। समाजवादी पार्टी के लिए आपने मेरे लिए आंदोलन लड़ाई भी देखी है। क्या मेरा टिकट पार्टी ने काट कर सही किया था, गलत किया था? नहीं, बिल्कुल गलत था टिकट। तो उसके बदले में मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे सूचित भी नहीं किया गया, मेरे पास लेटर तक नहीं आया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें थी वो खत्म हो गई है। पुरानी चीज़ों को मैं भूल कर नए रूप में जा रहा हूँ और अब मैं अपनी जनता के दरबार में जाऊँगा। आप कहाँ जाने का? जनता के दरबार में। मैं जनता के दरबार में जाऊँगा। अभी महीने 2 महीने हम अपने समर्थकों से राय करेंगे, मशवरा करेंगे। जो भी चीज़ होगी उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा और सब लोगों को आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल मेरा किसी पार्टी में जाने का कोई मन है नहीं। सभा में भी वापसी? मेरा अभी कोई मन नहीं है। मैं अपने समर्थकों से राय करूँगा और फिलहाल तो मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। मान लिया अगर समर्थकों ने राय दी सभा में वापसी की तो क्या बात? मैं जनता की अदालत में जाऊँगा। जनता की अदालत जो तय करेगी मैं उसको मानूंगा। नहीं, आजकल भारी भरकम मुस्लिम नेता आला समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उधर वहाँ पर मीरापुर से क्या नाम उनके, जो जिन्हें लोकसभा का टिकट मिला था अमीर आजम साहब, वो अपने बेटे के साथ उसमें शामिल हो गए हैं। जी, मेरे उनसे अच्छे संबंध है। अमीर आलम जी से मेरे अच्छे संबंध है और उन्होंने मुझे बुलाया भी था, फ़ोन भी किया था
मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, उनके लड़के से मेरी दोस्ती भी है डॉक्टर साहब से। तो अभी सब चीज़ों पे विचार किया जाएगा। फिलहाल तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अभी मैं अपने लोगों से मशवरा करूँगा तो उसके बाद ही बता पाऊँगा। नहीं चाहेगी तो कोई बात ही नहीं है, जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। जनता ने मुझे कहा था 2017 में चेयरमैन नहीं लड़ो, मैंने लड़ी, मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, मैंने उसके बदले में पूर्ण रूप से जनता का हक अदा करने का पूरा काम किया। कुछ कमी बेसी रह गई थी इसलिए मैं हार गया, चाहे वो टिकट की कमी हो या कुछ भी कमी हो। उसके बाद जब से मैं चुनाव हारा हूँ, आप लोग सब भली भांति वाकिफ़ हो कि मैं घर नहीं बैठा हूँ। जो मुझसे हो रहा है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूँ। शासन प्रशासन को साथ लेकर मैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। पार्टी मेरा सिंबल नहीं है, मेरा चेहरा, व्यक्तित्व मेरी पहचान है। उस पहचान के बदले में जो मुझसे जायज़ काम मुझसे होंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा आगे भी। ज़्यादातर राजनीतिक दलों के नेताओं में चर्चा है, शहर के लोगों में चर्चा है कि आपने दिल्ली में MIM का इलेक्शन लड़ाया जा करके और 27 का चुनाव MIM के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ तक सही है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं जहीर भाई, मैंने MIM का चुनाव नहीं लड़ाया। वो एक इंसिडेंट कह सकते हो आप, क्योंकि शिफाउर रहमान साहब मेरे बहनों ही लगते हैं रिश्ते में। उनके जो साले हैं शादाब अहमद, संभल के रहने वाले, मेरे अजीज दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पर, मैं उनके बुलाने पर गया था। वहाँ बिजनौर के कुछ लोगों ने मुझे बुला लिया, मुझे मंच पे चढ़ा दिया, वहाँ मैंने भाषण दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने भाषण दे दिया, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन एक वो इंसिडेंट कह सकता हूँ मैं, ऐसा मेरी प्लानिंग नहीं था। मैं एक संबंध निभाने, रिश्ते निभाने गया था, बात खत्म। उस पर वीडियो वायरल हो गई, मैंने उसको कहा मैं गया था, मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि मुझे जबरदस्ती बुला लिया, लेकिन मैं MIM में नहीं हूँ, ना मैं रहूँगा और आने वाले भविष्य में कभी MIM में जाऊँगा भी नहीं। रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर भारत का पहला NAC A++ ग्रेड प्राप्त कॉलेज है। पूरे भारत में इस ग्रेड के 4% कॉलेज जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बहुत मजबूत। रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां छात्रों अच्छी शिक्षा व सुविधाओं के साथ मिलता है लाखों का प्लेसमेंट। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।